Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I am Umesh Sandra. I am going to teach lesson number 7, class 5th, English first, and the name of the book is Waves. The lesson name is Parvati Bai and the Dacoits. Parvati Bai और डाकू. Long ago, बहुत पहले की बात है, dacoits roamed the land. डाकू घूमा करते थे भूमि पर, ज़मीन पर. There was one who was so bold that he announced his coming. उनमें से एक बहुत ज़्यादा बोल्ड था जो आने से पहले ही अनाउंस कर दिया करता था. He sent words to the villages. वो अपने शब्दों को गांव भेज दिया करता था. एंड द होम्स ही प्लान टू रॉब. और उस मकान में जिसको वो लूटने की प्लानिंग करता था. द विलेजर्स वर वार्न्ड नॉट टू रेसिस्ट एंड नॉट टू हाइड देयर वेल्स. और विलेजर्स को पहले ही वार्निंग दे दी जाती थी गांव वालों को कि वो उन्हें ना तो कोई रोकेगा और ना ही उनसे कोई अपने धन को छुपाएगा. इफ़ दे डिड, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया, डेथ और ग्रेट ट्रबल वुड फॉलो, तो उन्हें मार दिया जाएगा या बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ेगा. एंड सो, और इसीलिए इट वाज दैट वन नाइट, और इसी कारण ऐसा हुआ कि एक रात सच ए वार्निंग केम टू द ग्रैंड हाउस ऑफ बापूराव. ऐसी ही वार्निंग एक बहुत बड़े घर बापूराव के घर पहुंची. ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट हुआ. व्हाट कैन वी डू टू फाइट दिस पीपल, ही क्राइड. वह चिल्लाया कि हमें इस तरह के लोगों से कैसे निपटना चाहिए, कैसे फाइट करनी चाहिए. आई कैन फाइंड परहैप्स 20 men टू डिफेंड अस. मैं पा सकता हूँ, खोज सकता हूँ शायद 20 लोगों को हमें जो डिफेंड करें, हमारी रक्षा करें. बट विल दैट बी एनफ, क्या इतने लोग काफ़ी होंगे. हिज वाइज वाइफ, उसकी बुद्धिमान पत्नी पार्वती बाई जिसका नाम था, पॉन्डर्ड ओवर द प्रॉब्लम एंड सेड, विचार किया उस प्रॉब्लम के बारे में और कहा, ये बात कही. दे हैव मोर मैन, उनके पास तो और भी ज़्यादा व्यक्ति होंगे. विद मोर स्ट्रेंथ, और भी शक्ति के साथ, यानी और भी ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं. आप तो 20 लोगों की इकट्ठा करने की बात कर रहे हो डिफेंड करने के लिए, लेकिन उनके पास तो और भी लोग होंगे, और भी ज़्यादा शक्तिशाली वो होंगे. सो वी मस्ट फाइट दैम विद विजडम, इसलिए हमें उनसे लड़ाई करनी चाहिए बुद्धिमानी के साथ. एज ए वेपन, अपनी बुद्धिमानी को एक विपन की तरह, शस्त्र की तरह प्रयोग करके उनसे लड़ना चाहिए. डू वाट यू कैन, करो जो आप चाहते हो. एंड लेट मी थिंक ऑफ ए प्लान टू, और मुझे भी एक प्लान सोचने दो. तुम्हें जो करना वो करो, मैं भी ये अपनी प्लान सोचती हूँ. लेटर दैट नाइट, बाद में उसी रात, हर हस्बैंड एंड हिज फ्रेंड सेट आउट टू ट्राई and prevent the dacoits in succeeding with their plans. उसी रात, देर रात, उसका हस्बैंड और उसके हस्बैंड के दोस्त निकल पड़े कोशिश करने के लिए उन डाकुओं को रोकने की. और उसके लिए उन्होंने अपने प्लान को सफल बनाने के लिए वो निकल पड़े. आफ्टर ही लेफ्ट, उसके चले जाने के बाद, पार्वती बाई ने ऑर्डर किया दैट ए फाइन मील बी प्रिपेयर्ड टू बी सर्व्ड एट मिडनाइट. अच्छा भोजन बनाया जाए उस रात परोसने के लिए. शी केयरफुल्ली क्लीन्ड हर होम, उसने सावधानी के साथ अपने घर की सफाई कराई. एंड लिट हर बेस्ट ब्रास लैम्प्स, और सबसे अच्छे जो ब्रास के लैम्प्स थे वो जलाए. व्हेन
द फीस्ट वाज ऑलमोस्ट रेडी, जब वो दावत बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो गई। शी बाथ एंड ड्रेस्ड इन हर फाइनेस्ट साड़ी, तो वो नहाई और उसने अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी पहनी। नेक्स्ट शी रिमूव्ड ऑल हर ज्वेल्स, फिर उसने अपने सारे जितनी ज्वेलरी थी वो उतारी। एक्सेप्ट फॉर हर वेडिंग चैन, अपनी शादी की चैन को छोड़ करके। प्लेसिंग दैम ऑल ऑन ए प्लेट सी वेटेड, उस ज्वेलरी को एक प्लेट में रख कर के अब उसने इंतज़ार करना शुरू किया। सडनली, अचानक ही, देयर वाज ए लाउड नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर बहुत ज़ोर से खटखटाहट की आवाज़ आई, खटखटाने की आवाज़ आई। ऑल्दो हर हार्ट रेस्ड विद एंग्जाइटी, हालांकि उसका हृदय, उसका मन बहुत तेज़ी से, उत्तेजना के साथ दौड़ रहा था, धड़क रहा था। पार्वती बाई ओपन द डोर, पार्वती बाई ने दरवाज़ा खोला। एंड विद ए स्माइल, और एक मुस्कुराहट के साथ, ग्रीटेड द डेकॉइट्स, उन डाकुओं को ग्रीट किया, यानी नमस्कार किया। नमस्कार ब्रदर्स, भाइयों नमस्कार। सी सेड टू द लीडर, भाई नमस्कार, उसने उस लीडर से कहा, उस डेकोइट्स के जो लीडर था उससे कहा। आई एम सो ग्लेड यू केम, मैं बड़ी खुश हूँ आप यहाँ आए। एवर सिंस वी गॉट योर मैसेज, पहले ही हमें आपका मैसेज मिल गया था। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यू, हम आपके लिए ही तैयारियां कर रहे थे। कम ईट दिस हॉट फूड बिफोर यू डू योर वर्क टुनाइट, अपना काम करने से पहले पहले आप गरम गरम खाना खाइएगा। वॉकिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे चलते हुए। शी लेड दैम टू द फीस्ट, उसने उन सभी को वो दावत खिलाई। शी ग्रेशियसली सर्व्ड ईच वन हॉट फूड, उसने बड़े धीरे से, ग्रेशियसली, सभी को खाना सर्व किया। एंड जेंटली अर्ज्ड देम टू ईट, और जेंटली, बड़े नम्रता के साथ उन आग्रह किया उन्हें खाने के लिए। व्हेन दे हैड फिनिश्ड ईटिंग, जब उन्होंने खाना खा लिया, शी ऑफर्ड हर ट्रे ऑफ ज्वेल्स टू द लीडर, तो उसने अपने ज्वेलरी से भरी हुई जो ट्रे थी वो लीडर को दी, उस डाकू के सरदार को दी। ब्रदर, सी सेड, उसने कहा, ब्रदर, भाई, आई हैव प्लेस्ड ऑल माई ज्वेल्स इन दिस ट्रे फॉर यू टू टेक, मैंने सारी ज्वेलरी इस ट्रे में रख दी है आपके लिए ले जाने के लिए। आई विश ओनली टू कीप माई सेक्रेड वेडिंग चैन, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी जो पवित्र वेडिंग की चेन है, शादी की जो चेन है, इसे मैं रखना चाहूँगी। इफ़ यू वुड अलाउ दैट, यदि तुम इसे अलाउ करते हो, अगर तुम मेरे पास इसे छोड़ते हो। द डेकोइट लीडर, डाकुओं का सरदार, हैड नेवर रिसीव सच फाइन ट्रीटमेंट, उसने कभी ऐसा ज़िंदगी में इतना अच्छा ट्रीटमेंट, व्यवहार कभी प्राप्त ही नहीं किया था कहीं भी। ही swallowed एंड देन सेड, उसने अपने मुंह का जो पानी था, जो उसके मुंह में था, वो सब अंदर किया, और फिर कहा उसने कहा, हाउ कैन आई टेक एनी ऑफ योर ज्वेल्स, मैं तुम्हारी कोई भी ज्वेलरी कैसे ले जा सकता हूँ। यू हैव कॉल्ड मी ब्रदर, तुमने मुझे भाई कहा है। एंड ट्रीटेड अस विद सो मच काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट, और तुमने हमारे साथ इतना दयालुता से और रेस्पेक्ट के साथ व्यवहार किया है, हमें इतनी रेस्पेक्ट दी है। फ्रॉम नाउ ऑन, और आज के बाद, वी वॉन्ट टेक एनी थिंग फ्रॉम यू, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे। एंड वी विल नेवर कम नियर योर विलेज अगेन, हम तुम्हारे गांव के पास कभी दोबारा नहीं आएंगे। सेइंग दिस, यह कह कर के, ही एंड हिज मैन लेफ्ट, वो और उसके आदमी चले गए। सून आफ्टर, जल्दी ही, हर हस्बैंड एंड हिज मैन रिटर्न, उसका पति और उसके आदमी लौटे। दे हैड बीन outnumbered and tied up by the dacoits,
वो सभी बांध दिए गए थे उन डाकुओं के द्वारा। हेल्पलेस इन द डार्क, हेल्पलेस इन द डार्क, वो असहाय थे उस डार्क में, उस अंधेरे में। द मैन हैड वेटेड फॉर डेथ, और उसके जो आदमी थे वो इंतज़ार ही कर रहे थे मृत्यु का। सडनली, अचानक ही, द डेकोइट हैड रिटर्न, वो डेकोइट्स वापस लौटे। अनटाइड दैम, उन्हें खोल दिया रस्सियों से जो बांधे हुए थे। एंड लेट दैम बैक अनहार्म्ड, और उन्हें वापस जाने दिया बिना कुछ हानि पहुंचाए। टू द हाउस, अपने घर को। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्या हुआ था। सेड द हस्बैंड व्हेन ही फिनिश्ड टेलिंग हिज स्टोरी, कहा उसके पति ने अपनी स्टोरी को बताते हुए। पार्वती बाई देन टोल्ड हिम व्हाट शी हैड डन, पार्वती बाई ने फिर बताया कि उसने आखिर क्या किया था। यू हैव प्रूव्ड दैट ए काइंड क्लेवर माइंड इज़ बेटर दैन ए स्वॉर्ड, तुमने सिद्ध कर दिया है कि एक दयालुता से भरा और चालाक दिमाग ज़्यादा अच्छा होता है किसी तलवार से भी। सैड हर हस्बैंड प्राउडली, उसके पति ने प्राउडली तरीके से गर्व करते हुए कहा। नेवर अगेन डिड द डेकोइट्स ब्रदर बॉदर देयर होम और विलेज, अब कभी दोबारा वो डाकू कभी परेशान नहीं करेंगे उनके घर को या गांव को। एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में, द स्टोरी ऑफ क्लेवर पार्वती बाई वाज टोल्ड, वास्तविकता में ये कहानी क्लेवर पार्वती बाई की वाज टोल्ड, बताई गई। एंड रीटोल्ड, और दोबारा यानी बार बार कही गई। फॉर ईयर्स इन द विलेज, सालों तक उस गांव में, यानी उस गांव में सालों तक पार्वती बाई की स्टोरी को बार बार लोगों ने बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस चैप्टर विद मी।